अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेके आई हूँ कोकोनट ऑयल की रेसिपी। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली है तकरीबन 1.5 पाव मेरे पास कोकोनट है। इसको मैं पहले अच्छे से साफ़ सुथरे पानी से वॉश कर लूँगी। पानी से वॉश करने के बाद इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। इसके ऊपर डस्ट लगी होती है, तो ये ड्राई मैं कोकोनट यूज़ कर रही हूँ। ड्राई भी होती है और फ्रेश भी होती है, तो दोनों तरह की कोकोनट से ऑयल बना सकते हैं हम इजीली घर पर। तो सबसे पहले मैं इसके जो किनारे जो कलर चेंज हुआ होता है ना, उनको मैं हटा दूंगी। हटाने के बाद पानी लूँगी। इस ये मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, तो इसको हम ओवरनाइट के लिए 5-6 घंटे के लिए सो करके रखेंगे, पानी में भिगो कर रखेंगे। इस तरह कट कर लेंगे छोटे छोटे स्लाइसिस में। जितना भी मेरे पास कोकोनट है उसको सारा मैं इस तरह कट कर लूँगी। अगर हम फ्रेश कोकोनट लेंगे तो उसको उसमें जो ये प्रोसीजर है उसमें ये स्किप करेंगे। इस तरह गिरी को सारा मैंने कट कर लिया है। इसे गिरी भी बोलते हैं, खोपरा भी बोलते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट इसके नाम है। तो इसे पानी में भिगोकर हम ओवरनाइट के लिए रखेंगे। 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, बट मैं ओवरनाइट के लिए इसे सोक करके रखूँगी। तो इससे होगा ये कि इससे हमारी जो ये है ना खोपरा, अच्छे से फूल जाएगा। जब अच्छे से फूल जाएगा तो सुबह उठकर हम इसको जूसर वाले जग में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये सारा मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद एक कपड़ा लेंगे मलमल का। मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं था, तो घर में जो दुपट्टे यूज़ होते हैं रेशमी, मैंने उनसे ही इसको छान लिया है। छानने के बाद हम अच्छे से जो इसमें सारा वो जो कोकोनट का मिल्क होता है ना, वो अच्छे से हम सारा निकाल लेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे से निकालेंगे, इस तरह दबा दबा कर सारा निकालेंगे। बहुत अच्छे से निकालेंगे, जितना अच्छे से ये निकालेंगे उतना ही अच्छा हमारा ऑयल बनेगा, कोकोनट ऑयल बनेगा। ज़रा भी नहीं हम इसमें रहने देंगे, सारा हम निकालेंगे। जब वाइट पानी आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसको फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ करेंगे। वो मैं आगे चलकर बताती हूँ कि जो ये जो बच जाएगा खोपरे का पार्ट, तो हम इसको क्या करेंगे। तो इस तरह हाथों की मदद से दबा दबा कर सारा निकाल लेंगे, बहुत अच्छे से निकालेंगे। तो ये कोकोनट ऑयल के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। सर्दियों का सीज़न है, फेस पर लगाएं, इसकी मसाज करें, हेयर में लगाएं, सलाद पर डालकर यूज़ करें। इसके बहुत फ़ायदे हैं। और फिर अगर घर में बनाएं तो फिर इसकी बात ही अलग है। प्योर होगा, बिना केमिकल के, साफ़ सुथरा। तो माशाल्लाह ये हमने सारा जो इसका मिल्क है हमने निकाल लिया है कोकोनट का। तो इसको एक देचकी में मैं इकट्ठा करूँगी और इसको भी हम 6-7 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो फ्रिज में रखने से होगा क्या कि जो इसमें जो ऑयल होगा ना, जैसे दूध रखते हैं फ्रिज में तो उसमें वो बलाई वो क्रीम सी ऊपर सरफेस पर आ जाती है। तो इसी तरह जब हम मिल्क को फ्रिज में रखेंगे तो जो इसका बलाई वाला पार्ट होता है ना, वो ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो फिर हम उससे नेक्स्ट जो होगा ना स्टेप, वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमने जो मिल्क निकाला है, कोकोनट मिल्क निकाला है, उसके बाद जो ये फोग सा बच गया है ना, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम किसी भी स्वीट डिश में, हलवे में, या कोकोनट लड्डू या जो भी बनाना चाहे ना उससे बना सकते हैं। तो इसमें जो इसका ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है ना, उसको अब हम हटाएंगे और वाइट को अलग करेंगे। इस तरह जो वाइट वाइट पार्ट है, पानी ऐड करने से ये अलग हो गया है। जो ब्लैक ब्लैक वो नीचे बैठ जाएगा। तो एक स्टेनर लेंगे जो बच गया था इसका कोकोनट, तो उसमें पानी डालकर जो वाइट वाइट ऊपर होगा ना स्टेनर की मदद से, वो हम निकालेंगे। बाकी ब्लैक ब्लैक हम स्किप कर देंगे। जितना अच्छे से हम कोकोनट को ग्राइंड करेंगे उतना ही अच्छा हमारा ऑयल बनेगा। तो इसको हम सेपरेट करने के बाद सुखा लेंगे। सुखाने के बाद किसी भी जार में रख देंगे। जब भी कोई आप स्वीट डिश बनाएं, हलवा बनाएं या इस कोकोनट के लड्डू बनाएं, बहुत अच्छे और बहुत फ़ायदेमंद बनते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, हम फ्रिज में रखे हुए 6-7 घंटे हो गए थे। तो इसकी जो क्रीम है, जैसे मिल्क की क्रीम आ जाती है, तो इस तरह अब हम क्रीम इसकी अलग कर लेंगे। इससे बनाएंगे हम कोकोनट ऑयल।
तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो कोकोनट ऑयल इसी तरह घर पर बनाएं, अपनी स्किन को हेल्दी करें, खानों में यूज़ करें, सलाद वगैरह में और स्वीडिश वगैरह में, बालों में लगाएं। बहुत फ़ायदे हैं कोकोनट ऑयल के माशाल्लाह। तो जो ज़रा सा भी दूध दे क्रीम उतारने के बाद आ गया था तो हमने वो भी रिमूव कर दिया। इसको हम पकाएंगे और क्रीम को अच्छे से हम निकालेंगे बिल्कुल। जो ये मिल्क बच जाएगा कोकोनट मिल्क, इससे आप कोकोनट कड़ी भी मिल्क की कड़ी भी बना सकते हैं, इसे पी भी सकते हैं। इसे कोई भी आप फेस पैक वगैरह बनाएं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। तो इसकी मतलब इसमें हम कोई भी चीज़ फेंकेंगे नहीं, सब यूज़ करेंगे। जो नारियल दूध निकालने के बाद बच गया था उसको भी हम यूज़ करेंगे, और ये जो दूध बच गया था इसको भी हम यूज़ करेंगे। किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। तो है ना कमाल की वीडियो के, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। तो जो हमने वो क्रीम निकाली थी उससे मैंने एक पैन में ऐड करके चूल्हे पर रख लिया है और आंच चला दिया है। इसको अब हम अच्छे से पकाएंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। बिल्कुल इस तरह ही हम इसको पकाएंगे जैसे देसी घी बनाते हैं ना, मक्खन से देसी घी, सेम उसी तरीके से हम इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। जब इसमें बॉयल आ जाए तो इस बार बार इसमें हिलाते रहें, क्योंकि कोकोनट हो तो मिल्क है तो ये नीचे ना लगे। बहुत प्योर कोकोनट ऑयल बनेगा। वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। माशाल्लाह ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। कितना प्योर, कितना वाइट, कितना अच्छा ऑयल बना है माशाल्लाह। तो ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका सारा ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। इस स्टेज पर सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसे हम हल्का सा ठंडा करेंगे, फिर एक मलमल का कपड़ा लेंगे और इसको कर लेंगे फिर स्टेन। हम अपने ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। और लास्ट पे ये जो कोकोनट बचा है ना, इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। इसे आप एज इट इज़ खाएं या इसमें थोड़ी चीनी मिक्स करके खाएं। मैंने तो एज इट इज़ खाया था, बहुत ही कमाल का टेस्ट था इसका। तो इस तरह से दबाकर हम इसका सारा ऑयल निकाल लेंगे माशाल्लाह। बहुत ही प्योर हमारा ऑयल बना है। अब ऑयल हमारा अभी तैयार नहीं हुआ, इसे अब हम कुछ सेकंड के लिए अभी और पकाएंगे ताकि इसमें जो कोकोनट का मिल्क वगैरह का एक ड्रॉप भी ना रहे। इस तरह हमारा ऑयल कई सालों तक पड़ा भी रहे तो ख़राब नहीं होगा। और ऑयल बहुत अच्छे से हम निकालेंगे। जो भी ये जो है ना नीचे नारियल, इससे दबा दबा कर सारा ऑयल हम निकाल लेंगे। मैंने ½ kg कोकोनट लिया था, जिसमें से कुछ बच्चों ने खा भी ली थी। तो तकरीबन 1.5 पाव होगी मेरे पास ये कोकोनट। 1.5 पाव खोपरा होगा। तो उससे माशाल्लाह पौना कप ऑयल निकल ही आया है इससे। तो जितना अच्छा ग्राइंड करेंगे कोकोनट को उतना ही अच्छा आपका ऑयल बनेगा माशाल्लाह। तो इस स्टेज पर हम ऑयल को कुछ सेकंड के लिए पैन में ऐड करके पकाएंगे ताकि इसमें ज़रा भी पानी का मतलब कोकोनट मिल्क का ड्रॉप ना हो। तो कुछ सेकंड के लिए इसको हम फिर पकाएंगे ताकि इसमें ज़रा भी कोकोनट मिल्क का ड्रॉप ना हो और हमारा ऑयल ख़राब ना हो, लॉन्ग लास्टिंग चले ये। तो कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पकाने के बाद इसे हम एक शीशे वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कीजिए और जो खुले मुंह वाला बर्तन हो ना उसमें या बॉटल या जार में ऐड करें, क्योंकि ये सर्दियां हैं तो ये जम जाता है तो फिर निकालने में मुश्किल होगा। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा प्योर कोकोनट ऑयल बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।